मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, भले जैसे भी है, मुझे बस ये चीज़ चाहिए। आप भी शायद इन जुमलों से और इस अंदाज से बखूबी वाकिफ़ हो, इसलिए कि आजकल हमने इसको कुछ ज़्यादा ही अपना लिया है और हम हर एक जगह पे इसका प्रचार भी करते नज़र आते हैं और हमें लगता है कि ये एक बिल्कुल सही रविश भी है और एक सही अंदाज भी, तरीका भी। कुछ जगहों पर तो ये वाकई लागू भी होता है और इसके मस्बत असरात भी मिलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये गलत चीज़ को अगर हम किसी एक जगह पे इस्तेमाल करें और उसका सही नतीजा निकल आए तो वो सही ही है। जो बाज़ रवैये गलत होते हैं वो गलत ही रहते हैं और ये एक ऐसा गलत रवैया है कि जब हम इसका शिकार होते हैं और अपनी ज़िंदगी के हर मामले पे इसे लागू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं ना। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ओवरलुक कर जाते हैं जो कि हमें करनी नहीं चाहिए और फिर उसके नताइज जो हैं वो अच्छे नहीं होते और जब हमारे सामने आते हैं फिर हमें बुरा लगता है, उनको कबूल करने के लिए हम तैयार नहीं होते। सो इसी तरह की एक सिचुएशन जो है ना कि जब हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं तो किस हद तक जा सकते हैं। एक वाक़या है और तारीख़ी वाक़या है, कश्मीर पे ज़ैनुल आबिदीन नामी एक जो हुक्मरान है वो हाकिम था, 700 साल तकरीबन पहले की तारीख़ है ये, और कहते हैं वो बड़ा आदिल था, बड़ा मुनसिफ था। और जो शख्स अदल और इंसाफ करने का सोचता है फिर उसको इंसानी नफ्सियात के ऊपर बड़ी उसकी गहरी नज़र होती है या होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो कि रवैयों के अंदर इंसानी नफ्सियात की झलक की सूरत में होती है उनसे पकड़ सकता है, जांच सकता है कि कोई भी शख्स जो है वो किस हद तक कोई काम कर सकता है और उसने किया है या नहीं किया। सो इसी तरह से दो औरतें उसके दरबार में पेश हुई और दोनों का दावा ये था, जिसमें से एक जो है जो कि बच्चे की माँ थी वो ये दावा कर रही थी कि दूसरी औरत जो कि उसकी सौंकन है यानी उसके शौहर की दूसरी बीवी है उसने उसके बच्चे को मार दिया। अब ये बड़ी जायज़ सी बात लग रही थी, उसने वावेला मचाया हुआ था, चीखो पुकार थी, उसे लग रहा था कि यार मेरे साथ तो इस खातून ने बड़ा जुल्म किया है। और सुनने वाले जो लोग हैं उनको समझ भी आ रही थी कि हाँ वाकई सौतेली माँ है ना या फिर सौंकन है ना, तो वो जेलस होगी, जलापे में उसने ये काम ज़रूर किया होगा। अब जब वो ये करती थी शिकवा तो बड़ा उसमें ज़ोर होता था, जबकि दूसरी जो खातून है वो बड़े मुनासिब अंदाज में बता रही थी कि जनाब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है कि बच्चा इसका था लेकिन मुझे भी उस बच्चे से बहुत प्यार था और इसने मेरी हसद की वजह से मुझे हिट करने के लिए अपने बच्चे को खुद मारा है, इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही है। अब ये बात जो ना थोड़ी मुश्किल थी समझनी, लेकिन उसका ये दावा था और उसका ये बयान था। सो अब बादशाह के लिए इंसाफ करने के लिए ज़रूरी था कि वो जांचे कि दोनों में से कौन सही कह रहा है। सो बादशाह ने क्या किया कि उसने कहा कि इस खातून को जो बच्चे की माँ है खिलवत में अलग एक जगह पर बैठा, उसने कहा इसे इधर भेजो। दोनों ख़वातीन जो हैं एक फैमिली बैकग्राउंड से एक तरह की उससे ताल्लुक़ रखती थी और बड़ी चादर में लिपटी हुई और बड़ी शर्माती हुई और पर्दे में थी। तो उसने कहा कि बादशाह ने उस खातून से जो कि बच्चे की असल माँ थी और दावेदार थी कि उसके बच्चे को दूसरी खातून ने जो कि उसकी सौंकन ने कत्ल किया है, कहा कि मैं मान जाऊँगा कि तुम सही कह रही हो, तुम अगर एक काम करो ना, तुम अपने सर से ये चादर उतारो और दरबार में खड़े होकर इस बात का ऐलान करो कि हाँ जी मेरे बच्चे को जो है ना दूसरी खातून ने कत्ल किया, तो मेरे समझ आ जाएगी कि तुम्हारी दावे में जो है ना वो सदाकत है। खातून ने एक लम्हे के लिए भी हिचकिचाहट का मुजाहिरा किए बगैर कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर इससे साबित होता है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, बादशाह ने कहा ठीक है, अब आप जाएं और दूसरी खातून को तलब किया। यही सवाल जो है उसके सामने भी रखा कि आपकी बात सही मान लूँगा अगर आप ये सिर्फ कर लें कि आप थोड़ा सा अपने आप को दिखा कर तो ये ऐलान कर दें कि हाँ जी जो आप कह रही हैं वो सही है, मैं मान लूँगा कि आप सही कह रही हैं। उस खातून ने कहा जी जो मर्जी हो जाए, ये नहीं हो सकता, आप मुझे सही माने या ना माने, मुझे पता है कि मैं सही कह रही हूँ और जो मैं सही कह रही हूँ उस पर अगर आपको यकीन है तो ठीक, वरना मैं आपका ये तकाजा पूरा करने से कासिर हूँ। बादशाह ने उसको भी कहा कि ठीक है आप तशरीफ़ ले जाएं। थोड़ी देर के बाद जब दोबारा दरबार लगा तो उसने दोनों ख़वातीन को बुलाकर जो बच्चे की असल माँ थी उसको कहा कि ये बच्चे की कातिल है और इससे पूछा जाए, तफ्तीश की जाए। थोड़ा सा जब उससे किया गया तो उसने राज उगल दिया और उसने बता दिया कि हाँ वाकई उसने दूसरे खातून की जेलसी में अपने बच्चे को खुद मारा है। तो उससे पूछा गया बादशाह से कि ये कैसे आपने इस चीज़ को जज किया, तो उसने कहा जो खातून किसी भी चीज़ के लिए और दूसरे को हिट करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है वो जुर्म भी कर सकती है और वही जुर्म कर सकती है। जुर्म करते ही वही लोग हैं जो किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं और उसमें ना वो किसी अखलाकी हद की परवाह करते हैं ना किसी इंसानी हद की परवाह करते हैं। वो तमाम हदूदों के यूज़ से आज़ाद होकर सिर्फ एक चीज़ पर नज़र रखते हैं कि जो उन्होंने करना है वो उन्होंने करना है, भले उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। सो हमें इस रवैये से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखने की ज़रूरत होती है और मेरा ख्याल है कि ख़वातीन को ख़ास तौर पे इस रवैये से दूर रहने की ज़रूरत होती है। ये जितने मामला देखते हैं ना, काला जादू और पता नहीं क्या क्या कुछ जिसमें ख़वातीन ज़्यादा मुलव्विस पाई जाती हैं, वो सिर्फ इसीलिए होता है कि वो चाहती हैं कि भले जैसे भी हो उनका काम होना चाहिए, वो सही है तरीका या गलत है, इससे उन्हें कोई परवाह और मतलब नहीं होती है ना। ऐसी बात
अच्छा जी, आज के शो की तरफ भी चलेंगे। आज आपकी मुलाकात जो है वो मैं करवाऊंगी अपनी योगी से, जो कि आपको बता रही हैं कि जो हमारी थोड़ी सी बेली और ख़ास तौर पे पेट का मसला होता है कि बढ़ जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट होता है, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं योगा की डिफरेंट आसान और बहुत ही मुनासिब सी तरकीबों के ज़रिए से। सो प्रोग्राम के पहले हिस्से में आप ये देख सकेंगे। उसके बाद मैं आपकी मुलाकात जिस मेहमान से कराने जा रही हूँ, उनको आजकल आप बारहा देखते हैं एक प्रोग्राम में जहाँ पर उनके टैलेंट हमें नज़र आता है। वो एक बहुत अच्छे मतलब डीजे तो हैं ही, उसके साथ एक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं। आज हमारी मुलाकात होने जा रही है मोहसिन अब्बास हैदर से। इनसे गपशप मुलाकात जो है वो आज शो का हिस्सा है। सो सब कुछ आप देखेंगे हमेशा की तरह एक ब्रेक के बाद।